बहुत पुरानी बात है। हिरण्यकश्यप नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली और घमंडी राक्षस राजा था। उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके एक खास वरदान मांगा था कि उसे न कोई इंसान मार सके, न कोई जानवर, न वो दिन में मरे न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न किसी अस्त्र शस्त्र से और न ही जमीन पर न आसमान में। ये वरदान पाकर उसमें इतना घमंड आ गया कि उसने पूरे राज्य में ऐलान कर दिया कि कोई भी भगवान की पूजा नहीं करेगा, बल्कि सब सिर्फ उसी की पूजा करेंगे। लेकिन उसका अपना ही छोटा सा बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त निकला। प्रहलाद दिन रात बस ओम नमो नारायणाय का जाप करता रहता था, जिसे देखकर हिरण्यकश्यप आग बबूला हो जाता था। उसने गुस्से में आकर अपने ही बेटे को मारने की कई कोशिशें की। उसने प्रहलाद को जहरीले सांपों के पास छोड़ा, पागल हाथियों के पैरों तले को चलवाना चाहा, ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंक दिया और यहाँ तक कि अपनी बहन होलिका, जिसे आग में न जलने का वरदान था, के साथ प्रहलाद को धधकती आग में भी बिठा दिया। लेकिन भगवान का चमत्कार देखिए, हर बार भगवान विष्णु ने अपने नन्हे भक्त को बचा लिया और होलिका खुद उस आग में जलकर भस्म हो गई। अपने बेटे को हर बार बचते देख हिरण्यकश्यप का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी तलवार निकाली और प्रहलाद से चिल्लाकर पूछा कि अगर तेरा भगवान हर जगह है तो क्या इस पत्थर के खंभे में भी है। प्रहलाद ने बहुत ही शांति से हाथ जोड़कर कहा कि हाँ पिताजी, मेरे नारायण इस खंभे में भी हैं। ये सुनते ही राजा ने पूरी ताकत से उस खंभे पर अपनी तलवार दे मारी। तभी एक जोरदार आवाज के साथ वो खंभा टूट गया और उसमें से भगवान विष्णु अपना नरसिंह अवतार लेकर प्रकट हुए। इस अवतार में उनका आधा शरीर इंसान यानी नर का था और चेहरा और पंजे एक खूंखार शेर सिंह के थे। भगवान नरसिंह ने दहाड़ते हुए उस घमंडी राजा को पकड़ा और उसे महल की चौखट पर ले गए, जो न घर के अंदर थी न बाहर। उस वक्त शाम का समय था, यानी न दिन था न रात। भगवान ने उसे अपनी जांघ पर लेटा लिया, जहां न जमीन थी न आसमान। फिर बिना किसी हथियार के सिर्फ अपने शेर जैसे तेज नाखूनों से भगवान ने उस राक्षस का पेट चीर दिया। इस तरह ब्रह्मा जी का वरदान भी सच रहा और बुराई का अंत भी हो गया। राजा के मरने के बाद भी भगवान नरसिंह बहुत क्रोध में थे। बड़े बड़े देवता भी उनके पास डर रहे थे। लेकिन जब नन्हा प्रहलाद बिना डरे आगे बढ़ा और उनके चरणों में गिर गया, तो अपने प्यारे भक्त को देखकर भगवान का गुस्सा एकदम शांत हो गया। उन्होंने प्यार से प्रहलाद को गोद में उठा लिया और उसे आशीर्वाद दिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि घमंड इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, और अगर हम सच्चे दिल से भगवान को याद करें तो वो हर मुश्किल में हमारी रक्षा जरूर करते हैं।